हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग और हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है 8वें वेतन आयोग में। अप्रैल से जो है कमेटी बैठनी है और कमेटी इससे पहले अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज करें। अब दोस्तों, जो 8वें वेतन आयोग पर काम जो है बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से शुरू हो गया है और अब इस जद्दोजहद में है कि कोई भी चीज़ें जो है ना छूट जाए। और कहीं ना कहीं अब जो 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो न्यूज़ आ रहा है वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक आ रहा है। जहां पर पिछले आप देख सकते हैं कि लगातार जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है तब से लगातार जो है फिटमेंट फैक्टर को 2.81, सैलरी को जो है आपका 18,000 से 51,000 बढ़ाने की बात की जा रही है और सभी जो है 2.86 को ही जो है इस पे जोर दे रहे थे। और अब अगर आप बात करें दोस्तों, जो तमाम बड़े चैनल की बात करें वहाँ पे अब न्यूज़ आ रही है कि अब फिटमेंट फैक्टर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अपने आप ही जो है जितने जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है अब उनका जो फिटमेंट फैक्टर अपने आप जो है धीरे धीरे करके जो है अब डाउन आ रहा है। जहाँ पे 2.81 पे मोहर लगी हुई थी। अगर अभी हम बात करें जो बड़े न्यूज़पेपर है, अभी आज की खबर है इसमें कि अब जो है फिटमेंट फैक्टर को जो है, क्योंकि 2.86 जो रियलिस्टिक नहीं है इतना, क्योंकि सारा का सारा जो डिपेंड करता है कि जो सरकारी खजाने उस पर कितना बोझ पड़ने वाला है। तो अब जो अपडेट आ रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर, 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर हैज़ टू बी 2.57, जहाँ पे 2.81 कहा जा रहा था अब 2.57 जो है। NCJCM सेक्रेटरी एक्सप्लेन्स वाई कि 2.57 क्यों होना चाहिए। जहाँ पे अगर हम सरकार की तरफ से बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1.92 से लेकर 2.08 तक। और यहाँ पर अगर हम बात करने जा रहे हैं कि जो जो पॉइंट्स, जो रेजोल्यूशन पॉइंट्स, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए जा रहे हैं वो देखिए धीरे धीरे करके कैसे कम हो रहे हैं। और वो अब, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो भी आप डिमांड रख रहे हैं वो सरकार भी उसको मीट करना उस उस लेवल पे हो जहाँ पे सरकार भी इसको मीट कर सके। 2.81 जहाँ पे सीधे सीधे आपका जो है 186% पर पेंशन बढ़ा रहा है, सैलरी बढ़ा रहा है, यहाँ पे अब धीरे से करके 2.57 आया। और यहाँ पर जो कंडीशंस रखी गई है कि जो यूनिट एक, जो पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है वो पहले 3 यूनिट पे था, अब इसको 5 यूनिट, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है उनको पेरेंट्स की भी अपनी देख रेख करनी पड़ती है। तो उसको देखकर speculation when he told NDTV Profit in November last year that the NCJCM, the official body to resolve dispute between central government and its employees through dialogue, will demand a fitment factor। उस टाइम पे नवंबर में कहा गया था कि हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 करेंगे और इससे जो है सैलरी जो है 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगा। अब जाके दोस्तों जो बात चल रही है, अब फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57 इफ रिकमेंडेड। अब यहाँ पे जो नया मोड आया, यहाँ पे कहा है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 भी होता है फिर भी जो है सैलरी में काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है। जहाँ पे पेंशन जो है 9,000 से बढ़कर 23,130 और जो आपका सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर 46,000 हो रही है। तो दोस्तों अब डिटेल में पे बैंड लेवल को मर्ज करने का जो बात चल रही है, फिटमेंट फैक्टर, अभी भी इसके ऊपर और डिस्कशन होगा। क्योंकि जो एक्चुअल जो, अगर हम बात करें वित्त सचिव से भी जो बात हुई थी जहाँ पे फिटमेंट फैक्टर की बात हुई थी, वहाँ पे भी जो है 1.92 से लेकर 2.08 की बात की जा रही है। और डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी जो है, जो पहले 2.57 फिटमेंट फैक्टर था उससे भी काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो अब जो डिमांड है वो आ गई है, कम से कम जो पिछला था उतना ही मिले, उससे भी जो है 46,000 तक जो है सैलरी पहुंच रही है इसमें। और जो इसके पीछे रीजंस है वही है कि फैमिली यूनिट जो है, अब इसको अगर 5 खास करेंगे तो 2.57 अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें सीधे सीधे जो है आपको सस्टेन करने के लिए जो है ईजी रहेगा।
दोस्तों अब आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे इस पे चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि अब ये कहीं ना कहीं एक्चुअल की तरफ जा रहा है। और इसमें साफ लिखा है कि 8th पे कमीशन शुड डिटरमाइन द मिनिमल सैलरी वाइल द कंजप्शन नीड टू बी ऑफ 5 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 3। तो यहाँ पे जो है 8th पे कमीशन में जो कंजम्पशन यूनिट्स है वो होना चाहिए आपका 5, जहाँ पे जो इंडिविजुअल वो अपने पेरेंट्स को भी उनको इंक्लूड किया गया है। और उसके बेसिस पे अगर 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये था 8th पे कमीशन को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो रिकमेंडेशन का सिलसिला है, जो नेगोशिएशन का सिलसिला है वो है जारी है। और जहाँ पे पहले 2.86 था, अब कहीं ना कहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसको इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल है, अब कहीं ना कहीं 2.57 और जो सरकार का भी 1.92 से लेकर 2.08 तक है वो भी अभी जो है चल रहा है। तो अब अप्रैल में धीरे धीरे करके जो है क्लैरिटी आएगी। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट 8th पे कमीशन को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।